बहुत लोगों ने ये सोचकर क्लिक किया होगा कि कोई अच्छी सी स्ट्रेटेजी मिल जाए फिर प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। एंड कुछ लोगों ने क्यूरियोसिटी की वजह से क्लिक किया होगा कि हाँ भाई अरमान भाई कुछ आज प्रैक्टिकल और अच्छा सिखाने वाले हैं, तो आज दोनों की भूख मिटाई जाएगी। ठीक है, स्ट्रेटेजी के साथ साथ एक्सप्लेनेशन और लॉजिक भी समझाऊंगा, ताकि इन केस अगर मार्केट में चेंजेस आते हैं तो आप लोग अपने हिसाब से ये स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई कर पाओगे। ठीक है, आओ चार्ट पे समझे। देखो, ये स्ट्रेटेजी के लिए तुमको एक सडन मूवमेंट चाहिए, एक सडन बाय का मूवमेंट या फिर एक सडन फॉल चाहिए तुम्हें। मतलब कोई भी बड़ा या तो लगातार चलता रहे तो भी, मतलब लगातार ग्रीन कैंडल्स बनाता ऊपर जाए तो भी कोई सीन नहीं है। अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, मतलब अनएक्सपेक्टेड ग्रीन कैंडल, तो भी अपन को वो चीज चलेगी। तो अब देखो क्या सीन है यहाँ पर। जब एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है या बड़ा एक स्विंग आता है, ठीक है, यहाँ पर अपन को क्या चाहिए, जब पुल बैक आएगा, ये पुल बैक पे अपन को बायर का वेट करना है कि साला कोई बायर बैठे यहाँ पर। जब ये बायर आएगा, ये बायर जब आएगा, बायर का अपन ने स्वीप होने देना। ठीक है, ये बायर जब निकल जाएगा ना, फिर अपन को एंट्रीज ढूंढनी है। अपन को क्या करना है, बायर को आने देना है। अगर ये बाइंग ट्रेंड में है तो ये बायर को आने देना है पहले। अर्ली बायर्स जो भी आएंगे इनको आने देना है। बायर्स का बाद में स्वीप होगा, स्वीप होने के बाद फिर ये ऊपर के साइड अपन एंट्रीज ढूंढेंगे। एंट्री का क्राइटेरिया भी तुम्हें बताता हूं मैं, पर इतनी चीज समझ आनी चाहिए। सेम फॉर द सेलिंग। अगर सेलिंग कोई बनी है, उसका जब स्विंग बनेगा, स्विंग बनने के बाद सेलर, जब अर्ली सेलर आएंगे जो भी, उनको अपन ने निकलने देना है। अपन को ऐसा नहीं है कि ये स्विंग की लिक्विडिटी चाहिए, अभी हो सकता है कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बने और इसके ऊपर ही सीधा एक ग्रीन कैंडल बन जाए। अगर वो ग्रीन कैंडल का भी स्वीप होता है ना, तो भी अपन वो बायर का स्वीप मानेंगे। सेम फॉर द सेलिंग साइड। अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल के बाद सीधा ये नीचे की एक कैंडल बन जाती है, रेड कैंडल बन जाती है, तो जब ये रेड कैंडल का भी स्वीप हो जाए तो भी अपन उसको वैलिड पॉइंट मानेंगे। और अपन ने सिर्फ 2 अटेम्प्ट लेने हैं इसमें, 2 अटेम्प्ट। ठीक है, तुम्हें एंट्री क्राइटेरिया भी बताता हूं, पर इतनी चीज समझो। अब देखो यहाँ पर एक बड़ा ग्रीन कैंडल आ रहा है और पीछे से अप ट्रेंड चलता आ रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड भी आना चाहिए, ये ट्रेंड भी होना चाहिए, तो आपका और ज्यादा एक्यूरेसी बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पर अपन के पास पीछे ट्रेंड है, सारा कुछ है, और पहला पुल बैक आने का ट्राई किया यहाँ ने मार्केट ने। ठीक है, यहाँ पर रेड कैंडल के बाद इसने ग्रीन का थोड़ा सा ब्रेक किया और ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन ये सीधा ही रिवर्स कर गया, साथ के साथ नीचे की साइड। नीचे की साइड जब रिवर्स करेगा ना ये, तो इसने क्या किया, यहाँ पर इसका स्वीप किया है। जो अर्ली बायर्स आए हैं ना, जो भी अर्ली बायर्स आए हैं, तो इसका स्वीप कर दिया। इसके पीछे का रीजन भी मैं समझाता हूँ तुम्हें। रीजन क्या है, जब भी ये बड़ा कोई मूव आता है, बहुत लोग को फोमो होता है। तुम्हें भी होता होगा, तुम्हें भी होता होगा, मैं तुम्हें लिख के देने को तैयार हूँ। बहुत बिगनर लोग, बहुत से लोग घुसते हैं इस पे, बड़े मूव पे। तो ये स्टॉप लॉस नीचे लेने तो आता नहीं है, क्योंकि अगर इसने ऊपर ही जाना है, सिंपल सी बात है, अगर इसने ऊपर जाना है तो लिक्विडिटी चाहिए होगा। तो ये क्या करता है यहाँ पर, ये यहाँ पर फंसाता है ये अर्ली बायर्स को। जब ये पुल बैक बना के ग्रीन कैंडल कोई बड़ी बनाता है या कुछ भी बनाता है, यहाँ पर जो भी पुल बैक बनता है, तो इसकी लिक्विडिटी लेने का ट्राई करता है। जब लिक्विडिटी ले ली जाती है, फिर सिंपल सी बात है, रिटेलर्स को क्या लगता है, अब ये लोअर लो लोअर हाई बना के लोअर लो बना दिया है, तो अब ये नीचे जाने वाला है। तब यहाँ पर सारे रिटेलर्स फंसते हैं। ब्रेकडाउन के बाद ये सेलिंग की तरफ जाने लगते हैं। प्लस जो यहाँ पर बाय किए हैं, इनका स्टॉप लॉस लग गया है। तो जब भी इनका स्टॉप लॉस लगता है, जो बड़ा प्लेयर है नीचे से बाइंग लेके आता है, ये दोबारा अपने ऑर्डर्स रिफिल करके ऊपर की साइड फिर से फटने का ट्राई करता है। सेम फॉर द सेलिंग, सेलिंग में भी सेम है। सेम फॉर द सेलिंग, पुल बैक में सेलिंग आई, यहाँ पर रिटेलर्स फिर से गुस्से फोमो वाले कि रेड कैंडल का लो ब्रेक हो गया, भाई बैठते हैं नीचे की साइड, बढ़िया पैसा कमाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया पैसा कमाएंगे। तो फिर क्या होता है, मार्केट ऊपर इनको स्वीप कर देती है, इनका हायर हाई हायर लो बनना शुरू हो जाता है। तो ये फंसते हैं भाई, सिंपल सी बात है। फिर 90% अगर ये ऊपर का सोचेंगे या फिर फंस जाएंगे, तो भाई ये नीचे की साइड फटने लग जाता है। क्योंकि बड़ा प्लेयर यार, जो भी है बड़ा प्लेयर है, वो दोबारा ऑर्डर्स यहाँ पर फिल करता है। क्योंकि सेलिंग के जब भी तुम्हारे स्टॉप लॉस लगते हैं या टीपी लगते हैं, वो हमेशा बाइंग ऑर्डर में जाता है। तो अगर यहाँ पर बाइंग आने के बजाय ये सेलिंग जा रही है ना, इसका मतलब किसी ने दोबारा सेलिंग ऑर्डर लगाया और मोस्ट प्रोबेबली इसका लो ब्रेक करेगा ही करेगा। तो एंट्री क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, अब एंट्री क्राइटेरिया की बात करते हैं। अगर ये अप ट्रेंड वाले में, सपोज करो अपने ऊपर की एंट्री लेनी है, तो एक ग्रीन कैंडल बनने देना, कोई बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बनेगी, उसका हाई ब्रेक होगा, तो बहुत बढ़िया। सेम फॉर द सेलिंग भाई, सेम फॉर द सेलिंग। यहाँ पर कोई बढ़िया रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा, तो अपन वहां पर एंट्री कर लेंगे। सिंपल सी बात है। तुम्हें अब मैं चार्ट पे एग्जांपल्स दिखाता हूँ इसकी।
तुम लोगों को एक चीज मैं बताना भूल गया, अगर इसने सपोज करो यहाँ पर सीधा ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो यानी कि यहाँ पर बायर ने दोबारा जोर लगाया, तो बायर क्या करेगा, ये वाला जोन प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, तब मत लेना, ठीक है, तब मत लेना। इसको पता है करना क्या है, इसको पहले ही यहाँ पर रिवर्स करके यहाँ पर ट्रैप करना पड़ेगा, ये ट्रैप करना ही पड़ेगा यहीं पर इस लिक्विडिटी के पहले या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले, ठीक है, तभी ये चीज काम करेगी। लेकिन अगर यहाँ पर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया यहाँ का, अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया मेरे भाई, फिर ये ऐसा लगा लो कि बायर ने यहाँ पर ही पैसा अपना लगा दिया, बायर ने यहाँ पर ही अपना पैसा लगा दिया और ये सीधा ही ऊपर ले गया, तो इसके ऑर्डर्स यहाँ पर ही फेल हो गए थे, इसको ट्रैप बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जितनी देर इसका टीपी नहीं होगा, यहाँ का एरिया ये प्रोटेक्ट करेगा, तो यहाँ पर फिर तुम्हारा वैलिड जोन नहीं बनेगा, वैलिड लिक्विडिटी नहीं बनेगी, ठीक है। चलो आओ, ये गोल्ड का चार्ट है मेरे भाई, और ये कल का ही चार्ट है, कल फ्राइडे था, कल यहाँ क्लोज हुआ पड़ा है, आज मैं संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये अभी क्लोज है मार्केट, ठीक है। तो ये लेटेस्ट गोल्ड का चार्ट है, तो मैं यहाँ पर एग्जांपल्स दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, एकदम से धड़ाधड़ बाइंग आई है, राइट। मतलब अपन को वो चीज, पहला सिनेरियो अपन को मिल गया कि भाई धड़ाधड़ बाइंग चाहिए, कंडीशन अपना मीट हो गया, अब क्या चाहिए अपन को, एक पहला ऊपर की साइड पुल बैक चाहिए। देखो यहां पर नीचे आया, नीचे जाने के बाद ये पुल बैक यहां पर तक लिया इसने, पुल बैक लेने के बाद देखो यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप हुई, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद सीधा भाई धड़ाधड़ बाइंग आ गई। इसको चाहे 1 मिनट पे देख लो, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद तुम्हारा एंट्री यहाँ पर बनता था, यहाँ पर एंट्री बन के यहाँ तुम्हारा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस के बाद देखो तुम्हारे आगे है जो चीजें चली हैं, कितनी तेजी से फटा है ये, कितना तेजी से फटा है, सिंपल सी बात है। आगे की लिक्विडिटी तुम्हारी टारगेट रहेगी, ये पहला टारगेट यहाँ पर है, उसके ऊपर की लिक्विडिटी तुम्हारा दूसरा टारगेट है। अब तुम्हें दूसरी एग्जांपल दिखाता हूँ, आ जाओ, तुमने दूसरी एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पर हुआ क्या है। ये देखो, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, थोड़ा यहाँ पर इजी है तुम्हें बताना समझाना। ये देखो धड़ाधड़ सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद यहाँ पर क्या चाहिए अपन को, पहला पुल बैक, पहला पुल बैक कहाँ आया, ये रहा पहला पुल बैक, ये आया, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, राइट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले इसने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप, फिर ये नीचे गया। यहाँ पर तुम्हारा एंट्री देखो कैसे बनेगा, यहाँ पर 1 मिनट पे ही चलो मैं लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर देखो रेड कैंडल का जब भी लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर तुम्हारा एंट्री, पहला टारगेट तुम्हारा यहाँ, अगला टारगेट तुम्हारा नीचे की लिक्विडिटीज, इधर को जो पीछे की पेंडिंग लिक्विडिटीज पड़ी हैं, तुम्हारा इजी भाई, बड़े बड़े टारगेट ऐसे मिल जाएंगे, इजी बड़े बड़े टारगेट्स, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पर क्या था, लगातार बाइंग आई, लगातार बाइंग आई ना, बाइंग आने के बाद ये वाली कैंडल ने ही पुल बैक दिखा दिया। तुम्हें ये 1 मिनट पे समझ आएगा, 1 मिनट मार्क कर लूं तो मैं समझाता हूँ। ये देखो सीधा बाइंग आई 5 मिनट पे, बाइंग आने के बाद यहाँ पुल बैक आया, पहला पुल बैक ने ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया भाई, इसने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप के बाद जहां ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो वहां बैठ जाओ आराम से। इसका सिंपल लॉजिक यही है मेरे भाई, फोमो, उनके इमोशन ट्रिगर होते हैं, लोग पागलों की तरह एंटर करते हैं, चाहे उनको पता हो कि गलत हो भाई, वो फिर भी एंटर करते हैं, चाहे अपने आप को ही मतलब देख लोगे ना, तुम्हें पता लग जाएगा क्यों एंटर करते हो, कैसे फोमो होता है, ट्रेड ना छूट जाए, ये ना हो जाए। तो सिंपल सा इसका लॉजिक है, अपन इमोशन ट्रिगर करवाते हैं, इमोशन ट्रिगर होने के बाद मार्केट उनका लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद उठती है। समझ आ रहा है, क्योंकि ये रिटेलर को पैसा नहीं कमाने देना चाह रहा यार। 1 मिनट पे लो, चाहे 10 मिनट पे, जौन से मर्जी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो इसे तुम्हें, ठीक है। तुम ये चीज फिर से देखो, यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग आने के बाद हाई कैंडल का, ग्रीन कैंडल का हाई कहाँ ब्रेक हुआ है, यहाँ पर, तो ये पुल बैक अपन यहाँ मानेंगे, पुल बैक आने के बाद इसका लिक्विडिटी स्वीप हुआ, फिर ये फिर से ऊपर की साइड उड़ गया है। आगे तुम्हारी हिस्ट्री है भाई, पर तुम्हें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए, जहां पर भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया वहां पर ये चीज वैलिड रहने वाली है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बिना तुम लोग फंसोगे, ठीक है, इस चीज में, क्योंकि फोमो तभी होता है जब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है, जब ये कैंडल ही भाई ऐसी टुच्ची पुच्ची बना के जाएगा, तो भाई फिर फोमो नहीं आएगा ना, सिंपल सी बात है, फिर रिटेलर बोलेगा कि अपन बाद में ले लेंगे एंट्री, क्या ही सीन है, तो वो वाला सीन हो जाता है। एक दो एग्जांपल्स और दिखा देता हूँ। अब ये देखो पीछे से धड़ाधड़ फिर से फॉल किया, फॉल करने के बाद रेड कैंडल का यहाँ पर लो ब्रेक हुआ, रेड कैंडल का जब लो ब्रेक हो गया ना मेरे भाई, रेड कैंडल का जब लो ब्रेक हो गया तो ये स्विंग माना जाएगा। स्विंग का क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप, रेड कैंडल का लो कब ब्रेक हुआ है, यहाँ पर, तो यहाँ पर तुम्हारा शॉर्ट का एंट्री बनेगा, सिंपल सा बात है। तो ये तुम्हारे आगे चीजें चली हैं, कैसे चलती हैं कैसे नहीं, ये तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा, बट लॉजिक यही है, साइकोलॉजी इसके पीछे का रीजन है
कि ये चलती है ऐसे। आने वाले टाइम में मे बी ये चले ना चले, क्योंकि अगर ये सबको पता लग गया फिर ये मार्केट उस वे में नहीं चलेगी, क्योंकि रिटेलर्स अगर फंसेंगे ही नहीं भाई तो फिर क्या ही मतलब कैसे चलेगा यार मार्केट। तो आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत अपन को प्राइस एक्शन इसमें मिक्स करना पड़ेगा, इसमें और चीजें मिक्स करनी पड़ेगी। ट्रैप ट्रेडिंग वाली जो मेरी वीडियो तुम लोगों ने अगर नहीं देखी तो वो देखो, तुम्हें और चीजें समझ आएंगी कि ट्रैप ट्रेडिंग होती क्या है। होपफुली तुम लोगों ने बहुत कुछ लर्न किया होगा इसमें, तुम्हें साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट एक चीज पता लगा होगा कि इमोशन ट्रिगर कैसे होते हैं, और इमोशन अगर ट्रिगर होते हैं तो उसको अपन अपने फेवर में कैसे यूज करें। टाटा बाय बाय यार, टेक केयर।